प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज की दूसरी अहम बड़ी खबर है जो कि अच्छी खबर नहीं है और वो है डॉलर के हवाले से डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इंटरबैंक हो वहां पर भी आउट ऑफ कंट्रोल है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो वहां पर भी बड़ी मंदी का रुझान देखा गया है और कहा यह जा रहा है कि ये बड़ी खतरनाक और तशवीशनाक सिचुएशन जो है ये डेवलप हो गई है। जहां पर महंगाई की सूरत हाल है, रुपए की कदर गिर रही है, वहां पर डॉलर ऊपर आ रहा है। डॉलर को कंट्रोल किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस हवाले से मिल बैठना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए क्योंकि हम रोज बरोज देख रहे हैं कि बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर कारोबार के इख्तिताम पर रहा ₹1.09 महंगा हुआ और इसकी अब जो नई सतह है वो ₹305.54 जिस पर ये आज बंद हुआ है। निगरान हुकूमत के आने के बाद अब तक नाज़रीन डॉलर ₹17 तक महंगा हो चुका है और मुल्की कर्जे पर ₹2100 बढ़ चुका है, ये बोझ बढ़ चुका है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब, सीईओ हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। थैंक यू सो मच शाहिद अली हबीब साहब, वेलकम टू द शो। अभी जो सिचुएशन आज डेवलप हुई है डॉलर के हवाले से भी और हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी सारी सूरत हाल जहां पर मंदी का रुझान रहा है, क्या कहेंगे आप, इसकी क्या वजह है, किस तरह से अब इसको कंट्रोल करना है क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई सिचुएशन है, सरमायादार कहां पर जाएंगे, क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, एक्चुअली इशू ये हो गया है कि एक तो इंटरेस्ट रेट हाई की एक्सपेक्टेशंस हो गई है मार्केट में, जिसकी वजह से आज मार्केट बहुत ज्यादा नर्वस थी और ये जाहिर तो हम पहले एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इमरजेंट मीटिंग होगी, लेकिन इमरजेंट मीटिंग की जगह वो तो क्लैरिफिकेशन आ गई फाइनेंस मिनिस्टर से कि इमरजेंट मीटिंग साइन नहीं होगी। तो लेकिन ये इंटरेस्ट रेट हाई की जो एक्सपेक्टेशन है ये मार्केट को बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट कर रही है और इसमें बहुत सारे फंड की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की जा रही है और इसमें ज्यादा से ज्यादा और डीवैल्यूएशन ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो अभी आप ये बताएगा कि अभी जो आज की सिचुएशन रही है 1200 से जायद पॉइंट्स जो हैं वो गिरे हैं आज, अगर हम बात करें तो ये जो गिरावट का रुझान है ये आगे चलकर कुछ बेहतरी आप देख रहे हैं इसके अंदर? देखें वैल्यूएशन तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें और अगर हम प्राइस टू बुक की मल्टीपल्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान के नंबर्स बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, आप अच्छी है। तो जो थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन पे अगर इन्वेस्ट करता है मार्केट में तो ये तो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन इस मार्केट में हो गई है। अगर आप रिप्लेसमेंट वैल्यू देखें और अगर आप इवन करंट ईयर की अर्निंग भी देखें, कुछ स्टॉक तो 2, 2.5, 3 टाइम्स के मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो ये ऐसे मल्टीपल तो एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव मेरे ख्याल से होते हैं। तो इसमें अगर कोई लॉन्गर टर्म होराइजन पे अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जाहिर है अगर ज्यादातर लोग कंपेयर यहाँ पे बेच के अगर मुझे 22%, 21%, 23% अगर मुझे साल का मनी मार्केट में अगर रिटर्न मिल रहा है तो और डॉलर जो है वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, रुपी डी वैल्यू हो रहा है, तो वो दूसरे एसेट क्लासेस को भी देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर रुपया अगर जरा कंट्रोल हो जाता है और इतना ज्यादा जो कंटिन्यूअस डी वैल्यूएशन हो रही है वो रुक जाती है तो एक साई ऑफ रिलीफ होगा मेरे ख्याल से। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच शाहिद अली हबीब, सीईओ ग्रुप आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे। जानिब से कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो सकती है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है। नाज़रीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।